हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिल्मी दुनिया 2.0। और इस चैनल में हम रिव्यू करेंगे हॉलीवुड और बॉलीवुड की सभी मूवीज़ के बारे में। और आज हम रिव्यू करेंगे 2026 में आई हुई एक मूवी माय फॉल्ट लंदन के बारे में। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि इस कहानी में हमें दो कैरेक्टर्स के बारे में दिखाया जाता है, नोआ एंड निक। ये दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उनका जो रिश्ता है पहले से भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नोआ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू कर देती है, जबकि निक अपने पिता के कंपनी में काम करने लग जाता है। डिस्टेंस और बिजी स्केड्यूल के कारण दोनों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती हैं। जब नोआ कॉलेज में जाती है तो वो नए नए दोस्तों से मिलती है, जैसे माइकल नोआ को लाइक करने लगता है, और ब्रायर जो होती है वो नोआ को निक के अगेंस्ट भड़काने का काम करती है। और वही दूसरी तरफ कंपनी में निक के साथ एक उसकी कलीग आती है जिसका नाम होता है सोफिया। और जब सोफिया के बारे में नोआ को पता चलता है तो वो सोफिया से बहुत इनसिक्योर फील करने लग जाती है। और जब उनको उनके रिश्तों के बारे में पता चलता है तो उनकी फैमिली भी उन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो उसमें हमें दिखाया जाता है कि ये कहानी में वे एक दूसरे से काफ़ी झूठ, मिसअंडरस्टैंडिंग और काफ़ी बातें छुपाते हैं, जिसके चक्कर में उनका जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। इस कहानी में हमें और भी कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है, जैसे नोआ की बेस्ट फ्रेंड होती है जेना, और जेना का जो बॉयफ्रेंड होता है उसका नाम होता है लॉयन। लॉयन जो होता है वो निक का भी फ्रेंड हुआ करता है, पर जो लॉयन और निक जो होती है वो दोनों एक कार रेसिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि जो जेना होती है, जेना और लॉयन जो होते हैं वो एक कपल होते हैं। और जब उनके पेरेंट्स को उनके रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, और वे कोशिश करते हैं कि वो दोनों एक साथ ना रहें। इस कहानी में हमें नोआ और निक के रिलेशनशिप के अप्स एंड डाउन्स के बारे में हमें बताया जाता है कि कैसे नोआ जो होती है वो सोफिया से इनसिक्योर फील करती है, जबकि जो निक होता है वो माइकल से इनसिक्योर फील करता है। और फिर इनका रिलेशनशिप इस मोड़ पे आ जाता है कि वो एक दूसरे को स्पेस देने के लिए बोलते हैं, और जब वो एक दूसरे को स्पेस देते हैं तो उनके बीच में चीज़ें काफ़ी हद तक सही हो जाती। पर बाद में जब नोआ को निक के बारे में सच्चाई पता चलती है तो फिर वो बहुत गुस्सा हो जाती है, और फिर वो गुस्से में कुछ ऐसे स्टेप्स उठा लेती है जो कि निक को पसंद नहीं आता है। पर एट द सेम टाइम निक भी नोआ से बहुत सारी चीज़ें छुपाता है, जिसके चक्कर में उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ती जाती है, और उनका जो रिलेशनशिप है वो ब्रेकअप की कगार पे आ जाता है। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाली जो होती है वो होती है नोआ की फ्रेंड या नोआ की रूममेट, जो कि ब्रायर होती है। उसे क्योंकि उसका और निक का कुछ पास्ट रह चुका होता है तो वो नहीं चाहती कि वो निक और नोआ जो है वो साथ में रहे। इस चक्कर में वो उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है, जिसके चलते बहुत सारी चीज़ें उनके बीच में ऐसी हो जाती है जो कभी नहीं होनी चाहिए थी। एट द सेम टाइम जब निक को पता चलता है कि पता चलता ब्रायर के थ्रू कि नोआ और माइकल रिलेशनशिप में हैं, तो फिर वो भी कुछ स्टेप लेता है ताकि वो नोआ को इनसिक्योर फील करवा सके। तो फिर वो क्या करता है कि जब उसके कंपनी के 25th एनिवर्सरी की पार्टी रखी जाती है तब नोआ भी वहाँ पे आती है, और फिर वो नोआ के सामने सोफ़ी को किस कर देता है, जिसके कारण से नोआ बहुत गुस्सा हो जाती है। और फिर जब वो जाती है तो फिर जाते जाते उसे ब्रायर और निक के पास रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है, जिससे वो और भी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। और फिर वो माइकल के साथ एक ऐसा स्टेप उठा लेती है जिसका उसे बहुत आगे चल के बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है। और जब इस बात का पता निक को लगता है तो फिर निक बहुत गुस्से में होता है, और वो निक जाके माइकल से फ़ाइट करने लगता है, और माइकल से फ़ाइट करते करते वो उसे इंजर्ड कर देता है, जिस चक्कर में उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और फिर पुलिस उसे अरेस्ट करके लेके चली जाती है। एट द एंड हमें ये दिखाया जाता है कि नोआ अकेली खड़ी वहाँ रोने लगती है, और यहीं पर कहानी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे ही
वीडियोस और चाहिए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।